स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। अगले दिन कॉलेज में आयुष सामने खड़ा था। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल बदला हुआ। वो एकदम अलग किस्म का इंसान लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसे प्रियंका में अब भी दिलचस्पी थी। वो हर दिन उसके आसपास रहने लगा। बातें, स्माइल बैक, फ्लर्ट। और प्रियंका की हंसी लौट आई, जिसे आदित्य ने कुछ समय से कम होते देखा था। आदित्य को महसूस हुआ, कुछ तो बदल रहा है। रात को जब प्रियंका ने उससे बात कम की, आदित्य ने पूछा, तेरी हंसी फिर से चमकने लगी है, क्या अब उसमें कोई और वजह है? आयुष अब प्रियंका की जिंदगी में हर दिन शामिल होने लगा था। वो कॉलेज के बाद कभी कभी उसे ड्रॉप भी कर देता। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में छोटी छोटी बातें करना, ये सब अब प्रियंका की आदत बनने लगा। आदित्य को ये धीरे धीरे खटकने लगा था, लेकिन वो जाहिर नहीं करता, सिर्फ हर बार मुस्कराकर कहता, पढ़ाई जरूरी है, मैं समझता हूँ। एक शाम आदित्य ने प्रियंका को सरप्राइज दिया। छत पर फेरी लाइट्स, हल्की सी बारिश की खुशबू और टेबल पर उसका फेवरेट पास्ता। तू ही मेरी दुनिया है प्रियंका, तू ही मेरा सुकून। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता अब सिर्फ छुपा हुआ न रहे। मैं पापा से बात करूं? प्रियंका का चेहरा एक पल को खिला, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। आदित्य, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आदित्य की आवाज थरथरा गई। आयुष ने भी मुझे प्रपोज किया है। वो मेरा पहला प्यार था और अब वापस आया है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती, पर खुद से झूठ भी नहीं बोल सकती। आदित्य का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वो चुप रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, अगर तुझे लगता है कि वो तेरे लिए बेहतर है, तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। पर एक बात याद रख, जो तू मेरे साथ महसूस करती थी, वो कभी दोबारा नहीं होगा। अब प्रियंका एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी, जहां दो रास्ते थे। एक, पुराना प्यार जो लौट कर आया है, पर अब बदला हुआ है। दूसरा, वो रिश्ता जो उसने खुद अपने दिल और जिस्म से सींचा है। आदित्य। प्रियंका ने कुछ समय लिया और फिर एक दिन आयुष से मिलने चली गई। तू अब भी वैसा ही है, लेकिन मैं बदल गई हूँ, उसने कहा। आयुष मुस्कराया, मैंने तुझे बदलने की कोशिश की थी, पर आज जो तू है, वही मुझे और भी प्यारी लगती है। आयुष उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं, इस बार अधूरा न छोड़ने के लिए? प्रियंका ने सिर झुका दिया और धीरे से हाँ कहा। अब दोनों साथ समय बिताने लगे। कॉलेज के बाद शाम को कैफे में बैठकर बातें, एक दूसरे को समझना, फिर कभी कभी उसकी बाइक पर लंबी राइड्स। एक दिन आयुष ने उसे ले जाकर एक खूबसूरत झील के किनारे बैठाया। तेरी आंखों में जो सुकून है, वो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। प्रियंका मुस्कराई, फिर अचानक उठकर आयुष के सीने से लग गई। सांझ की हल्की रोशनी में वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की गर्म सांसों में डूबे रहे। आयुष की उंगलियां प्रियंका की पीठ पर घूमने लगी। वो फुसफुसाया, तू मेरी हो न अब पूरी तरह? प्रियंका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब मिलन की आग थी। और अगले ही पल झील के किनारे वो दो जिस्म एक दूसरे में समा गए। शांत पानी, ठंडी हवा और लहरों की धीमी सरगम में उनका प्यार खुलकर बहने लगा, बिना डर, बिना रुकावट। सब कुछ सामान्य चल रहा था। प्रियंका और आयुष अब एक कपल की तरह सब जगह एक साथ नजर आते। कॉलेज में सबको उनकी केमिस्ट्री दिखने लगी थी, लेकिन प्रियंका के दिल में एक कोना अब भी शांत नहीं था। वो कोना जहां आदित्य की यादें बंद थी। एक शाम प्रियंका लाइब्रेरी से निकल ही रही थी, तभी सामने आदित्य खड़ा था। सिर्फ वही नहीं, अब वो फॉर्मल कपड़ों में, उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, सीधी दिल को छू जाने वाली। हाय प्रियंका, उसने मुस्कुराकर कहा। प्रियंका ठिठक गई। तू? अचानक? हाँ, वापस आया हूँ। ये शहर नहीं छोड़ सकता, और कुछ रिश्ते भी नहीं। उनके बीच कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर आदित्य ने धीरे से पूछा, कैसी है तू? और आयुष? प्रियंका ने नजरें झुका ली। सब ठीक है,
आदित्य ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, ठीक हूँ। सुनकर अच्छा लगा, पर ये जानकर और अच्छा लगेगा कि तू अब भी खुश है। सच में। फिर उसने धीरे से एक कागज प्रियंका को थमाया, एक छोटा सा लव लेटर, जिसमें लिखा था, मैंने तुझे आज भी वैसे ही चाहा है, हर रोज। अगर कभी तेरी आंखों में फिर से मेरी जगह बने तो बस देख लेना एक बार। मैं अब भी तेरा इंतजार करूंगा। प्रियंका ने उस कागज को कई बार पढ़ा। हर शब्द उसके दिल में उतरता गया। आयुष उसके साथ था, प्यार करता था, लेकिन आदित्य का साथ, वो कुछ और ही था। एक अधूरा चैप्टर जो अब फिर से खुला था। कुछ दिनों बाद प्रियंका ने आदित्य को कॉल किया। मिलोगे मुझसे? तू बोले और मैं न आऊं? आदित्य का जवाब वही पुराना था, सीधा दिल तक। वो दोनों एक पुरानी कॉफी शॉप में मिले, वही जगह जहां पहली बार साथ बैठे थे। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, और प्रियंका की आंखों में नमी आ गई। क्यों गए थे तुम, आदित्य? क्योंकि मैं खुद को साबित करना चाहता था, तेरे लायक बनना चाहता था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इस बीच तुझे कितना अकेला छोड़ रहा हूं। प्रियंका उसकी ओर झुकाई। और अब? आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। अब छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस एक बार कह दे। प्रियंका की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। मुझे फिर से तुझसे प्यार हो गया है। अब दोनों ने मिलकर आयुष से बात करने का फैसला किया। आयुष बहुत आहत हुआ, लेकिन समझदार था। शायद मैं तेरा पहला प्यार नहीं था, प्रियंका, और कोई जबरदस्ती से दिल में जगह नहीं बना सकता। उस दिन प्रियंका और आदित्य ने साथ एक नई शुरुआत की। अब न कोई छुपाव था, न कोई अधूरापन, बस वो दो दिल जो अब आखिरकार एक हो चुके थे। प्रियंका और आदित्य ने फैसला कर लिया था, अब न छुपना है, न डरना। उनका प्यार अब बस उनका नहीं, उनके परिवारों की रजामंदी से मुकम्मल होना था। सबसे पहले प्रियंका ने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं आदित्य से शादी करना चाहती हूँ। माँ कुछ देर तक चुप रहीं। माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तू खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर आदित्य अपने घर गया। पिताजी को देखकर सीधा बोला, मैं प्रियंका से शादी करना चाहता हूँ। उनके चेहरे पर पहले तो सख्ती आई, लेकिन आदित्य की दृढ़ता और सच्चाई ने सब पिघला दिया। अगर वो लड़की तुझे फिर से मुस्कुराना सिखा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा। कुछ ही हफ्तों में दोनों घरों की सहमति से सगाई हो गई। और फिर आई वो दिन, शादी का दिन। प्रियंका गुलाबी साड़ी में सजी, सिर पर फूलों का गजरा, और आंखों में वही चमक। आदित्य हल्के क्रीम रंग की शेरवानी में, आंखें सिर्फ प्रियंका को निहारती हुईं। मंडप में अग्नि के साथ फेरे लेते हुए दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, अब न कोई दूरी होगी, न अधूरापन। शादी के बाद रात को जब वो अपने कमरे में अकेले हुए, आदित्य ने प्रियंका का हाथ थामा और धीरे से फुसफुसाया, अब तुझसे दूर कभी नहीं जाना है, हर सुबह तेरी आंखें देखनी है। प्रियंका उसके गले लग गई। अब उसका प्यार, उसका अपना था, सच्चा, खुला और हमेशा के लिए। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।